सभी साथियों को नमस्कार। जगबीर भाई, आप जो कॉपी पेस्ट करके रखे हो बिल्कुल निश्चिंत रहो, धज्जियां उड़ गई हैं इन लोगों की। ठीक है, मूल चयन सूची नहीं, उन्होंने पूरा चार्ट बना करके दिया है कि पहले तो कैटेगरी आप वो करिए, अपॉइंटेड कैटेगरी, अप्लाइड कैटेगरी, गुणांक किस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है और फाइनल मेरिट कितनी है। ठीक है, इन सब के आधार पर उन्होंने सूची न केवल मांगी है बल्कि कोर्ट के सामने पूरा प्रोफार्मा रखा है कि आप इन बिंदुओं पर जो है दीजिए, क्योंकि आपने कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। आज हम मुकदमा लेके आ रहे हैं, कल दूसरे लोग आके आ रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी दशा में कुछ डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हो और उसी वजह से ये सारा कॉम्प्लिकेशंस हुआ है। ठीक है, तो हमने पहले ही कहा था कि कुछ जो मंद बुद्धि चूजे थे वो पिछली डेट पर कह रहे थे कि सुदीप सेठ सर की बहस पूरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाने करेंगे, धमाके करेंगे। और तो हमने पिछली बार भी कहा था कि उन्हीं से कंटिन्यू होगी। जैसे ही कोर्ट बैठी सुदीप सर ही कंटिन्यू, और लगभग कितना 45 से 50 मिनट उन्होंने बहस करी और 45 से 50 मिनट में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं था कोर्ट के समक्ष जो न रखा गया हो, चाहे वो डबल रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर हो। और आज तो वैसे वो हम लोग जो सोच रहे थे डबल रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर, उन्होंने एक इतना अच्छा वर्ड उसके लिए पिक करके यूज़ किया जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, और उसका मतलब ये था कि अब वो वर्ड इसलिए नहीं हम यूज़ करेंगे क्योंकि मुकदमा है तो बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग खुद अंदाजा नहीं था कि वास्तव में इतने 60 चीज़ में वो निपट जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत वहीं 6800 से हुई। एक काम, सबसे अच्छा काम ये हुआ कि पहले तो हम लोग नहीं चाहते थे कि 6800 का जियो कोड के टेबल पर रखा जाए, क्योंकि वो तो फिजिकल हैंडीकैप की बात करता है, वो फीमेल की बात करता है, कहीं से भी मेल इन सब चीज़ों में डिस्प्यूट नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन मजबूरी ये थी कि वही कहते ना कि हमारा वजन 90 किलो है और आप लोग हमको हल्के में ले लिए। उसका नतीजा ये है कि कोर्ट के टेबल पर आज 6800 का जियो भी पहुँच गया और क्वेसो ऑर्डर जब आएगा तो देख लीजिए वो क्वेसिंग में चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 1356 पर जो लोग बैठे थे कोर्ट में, उन सबको कुछ लोग कह रहे थे ना, बैल कहते कि वो 1356 बहस नहीं करेंगे, उनके मुंह में तो आज हमें नहीं लगता कि थोड़ी सी भी शर्म बची होगी तो बोलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कुछ भी ऐसा तथ्य नहीं था जो कोर्ट के समक्ष हम लोगों की तरफ से ना रखा गया हो। ठीक है, अभी हमारे जो दूसरे सीनियर हैं, उसके बाद अन्य सीनियर्स हैं, जो अन्य लोग हैं, वो भी बहस करेंगे, लेकिन अभी सुदीप सर को आज हम लोगों ने फाइनल कंक्लूड करवा दिया है। ठीक है, लगभग 45-50 मिनट की जो उन्होंने बहस करी, उसके बाद अब उनको बहस उनकी पूरी हो गई है। जो भी आर्गूमेंट थे, इवन जितेंद्र सिंह वाला ऑर्डर भी कोर्ट में उन्हीं के आर्गूमेंट पे आकर के कोटेड होगा। ठीक ना, तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं, तो लगभग कुछ ऐसा नहीं बचा है जो हमारी तरफ से बहस के लिए बाकी रहा हो। कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमारे अन्य सीनियर्स बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी उनको थोड़ा सा पॉज दिया गया है, परसों मुकदमा है, तो आज हम लोग जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से बहस, उसके बाद असित चतुर्वेदी साहब ने शुरू करी। ठीक है, वो बहस हमने उनको इसलिए मौका दिया आगे, इसलिए थोड़ा सा पॉज किया कि आखिर हम लोग देख लें कि अब वो किस चीज़ पर बहस करने वाले हैं, ताकि जो हमारे अगले सीनियर्स हैं, अगले अधिवक्ता हैं, वो पूरी तरीके से उनके आर्गूमेंट की काट या उनके आर्गूमेंट को सुन करके कि क्या आखिर नई चीज़ वो लेकर के आए हैं या पुराना ही है, उसके आधार पर हम लोग आगे बहस करेंगे। चाहते तो आज ही हम लोग कंक्लूड कर देते। ठीक है, इसीलिए गोदियाल मैडम भी आज उन्होंने कहा कि हमको कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट चाहिए, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स। ठीक है, इतना उन्होंने कहा। और इसके अलावा उनके ही कहने पर पहले 3 बजे को 3-3:30 बजे मुकदमा लगता था, तो उन्होंने कहा कि लॉर्डशिप इतने देर में हो नहीं पाएगा, आप 2 बजे लगा दीजिए। तो परसों 2 बजे के लिए केस अपना लिस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी कहा था कि जो कुछ होगा पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से या तो होगा, और अगर कुछ मिलेगा तो हम लोगों को मिलेगा, बाकी अन्य लोगों को तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। ठीक है, और हम किसी से ये बिल्कुल कतई द्वेष भावना नहीं रख रहे हैं कि अपने ही समाज के लोग विरोध कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट ने और अभी असित चतुर्वेदी साहब एक नई चीज़ हमने कहा ना कि वो पूरी तरीके से
ऐसी चीज लेकर के आते हैं जो पिछली बार उनकी बहस कुछ और थी, आज उनकी बहस चेंज हो गई। आज उनकी बहस जो हमारा रूल्स है 36 के तहत, यदि आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति है तो उसको समायोजित ओबीसी या एससी की सीट पर नहीं किया जाएगा बल्कि अनरिजर्व में किया जाएगा, भले ही उसने किसी भी तरीके का लाभ, आयु इत्यादि आदि का उपभोग किया हो। तो आदि वर्ड जो है, आयु आदि लिखा हुआ है, हाँ आदि लिखा हुआ है ना, तो आदि का मतलब होता है कि उसमें सब कुछ आ जाता है। हाँ। आदि एक बहुत बड़ा, बहुत व्यापक शब्द है। उसमें जैसे आपने लिखा राम मोहन सोहन आदि, तो यानी कि जितना ग्रुप ऑफ कैंडिडेट है उसमें सब आ जाएंगे। तो यदि रिजर्वेशन की बात की जाए तो आयु आदि लिखा है, तो आयु आदि, तो चाहे वो आयु में लिया हो, क्वालिफिकेशन में लिया हो, एलिजिबिलिटी में लिया हो, किसी भी चीज़ सब वो माना जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को लेकर के हम लोग नहीं चल रहे हैं। हम लोग तो सीधे सीधे हम करें कि जब वो पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ही नहीं है तो अन्य चीज़ों पर बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस वर्ड पर आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। और रही बात 6800 की, तो भैया आज उनका जीओ पहुंच गया कोर्ट के टेबल पर, वो तो बहस होने जा रही है, काम खत्म हो गया, उसका कोई लेना देना नहीं हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है जिस तरीके से कोर्ट है और अन्य लोग हैं, तो पूरी उम्मीद है कि हो सकता है लिस्ट ही रद्द हो जाए, ठीक है। बाकी अभी परसों सुनवाई होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि कोर्ट का क्या रुख होता है और अन्य लोग क्या कहते हैं, ठीक है। बस और हाँ देखो, सहयोग अभी तक हम लोग देखे थे तो 27-28 हज़ार रुपये मात्रा है। फाइनल मूवमेंट पर जब वो लोग कहीं से भी कमतर नहीं सहयोग में पीछे हो रहे हैं, हम लोग चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर तरीके से हर जगह इम्प्लीमेंट करके काउंटर एफिडेविट के थ्रू किसी भी तरीके से अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जितने भी हमारे साथी हैं सब लोग देख रहे हैं। कल भी हम लोग 11 बजे तक वो किए, फिर सुबह भी 8 बजे आ गए। उससे पहले भी मतलब कंटिन्यू एक कोई ऐसा दिन नहीं हो जिस दिन हम लोग अपना काम पूरी तरीके से ना कर रहे हों। और सहयोग के नाम पे अगर हम 50,000 रुपये 55,000 रुपये मांगे थे और उसमें 30,000 रुपये भी नहीं आया, तो अब इससे बड़ी दुखद स्थिति क्या होगी, ठीक है। हम किसी से ये नहीं कहते कि आप 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, हमको 16 लाख हम पेड करना है। लेकिन यार जो गिने चुने 50-60 हज़ार रुपये हैं वो भी अगर नहीं दे सकते तो क्या मतलब है। उतने में कौन सा राजा आदमी बन जाएगा, कौन सा 50-60 हज़ार में हमारा काम बन जाएगा। इतनी तो एक महीने की सैलरी है अगर नौकरी मिल जाती है हम लोगों को, ठीक है। तो ये सारी बातें, ठीक है। तो बाकी उम्मीद रखिए हम लोगों के फेवर में रहेगा चीज़ें। और बाकी लोग हमारे साथ कई लोग आए हुए हैं। जेलर भाई नया जैकेट ले लिए हैं, इसकी दावत आज शाम को करेंगे। प्रवीण भाई हैं, जैकेट तो हमारा, डिसूजा भाई हैं, अन्य लोग भी हैं, तो सहयोग के लिए बोलते हैं। नमस्कार भाइयों। अरे भास्कर भाई, आप लोग से बार बार निवेदन कर रहे हैं, कम से कम आप लोग को सोचना चाहिए। अंतिम लड़ाई है और 30 को फिर डेट लगा है, तो आप लोग से निवेदन है कि कोई ज़्यादा आप लोग से धन थोड़ी मांगा जा रहा है। अरे 200, 400, 500 जो इच्छा करे आप लोग दीजिए, ताकि मतलब 30 को अच्छी तरह से सुनवाई किया जा सके। तो ज़्यादा न कहते हुए आप लोग से निवेदन फिर कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके मदद कर देंगे तो भास्कर भाई का जो भी फीस बाकी है वो वकील का दे दिया जाएगा। अब इससे ज़्यादा आप क्या बातें करें, बाकी जो भी बातें हैं बाद में बात होगी।